जयतेधिकम जन्मना ब्रजम भवती। हे प्यारे, बड़ा ही जब से आप ब्रज में पधारे हैं तब से इस ब्रज भूमि की बड़ी महिमा है। वैकुंठ से भी ज्यादा इसकी महिमा हो गई। क्यों? अब तक लोग वैकुंठ की ओर भाग रहे थे, परंतु जब आप स्वयं ब्रज में पधार गए हैं तो लोग वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। क्योंकि वैकुंठ में कोई पहले पहुंच नहीं सकता था, पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इस वृंदावन में कहीं कतार लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी गोपी के मन सामने नाचते मिल जाते हैं, कभी गायों के पीछे जंगल में भागते हुए मिल जाते हैं, तो कभी गोपियों के सामने मिल जाते हैं। जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ हो तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा आज ब्रजमंडल में भी है, आपके द्वारा ब्रजमंडल की भी महिमा हो गई है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर की जो अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी हैं, वो भी अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके वृंदावन में निवास कर रही हैं। अत सस्व सहते। औरों की बात कहें, लक्ष्मी जी कभी एक जगह नहीं रहती हैं, चंचला हैं, परंतु जब से आपका प्राकट्य हुआ है तब से चंचला लक्ष्मी भी अचला लक्ष्मी होकर के सदैव वृंदावन में निवास कर रही हैं। दीक्षु तावका, देखो देखो प्यारे, हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञाएं तो बहुत लंबी लंबी करते हो। एक बार जो कहता है मैं प्रभु आपका हूँ, उससे मैं सभी प्राणों से अभय प्रदान कर देता हूँ। आज हम सब हर प्रकार से जब तुम्हारी होकर के वन वन भटक रही हैं, तो क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारे लिए वन वन भटक रही हैं। ये क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारे होने के बाद भी जीव अगर भटकता रहे तो क्या आपके रूपानुकूल है? और क्या आज आप सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? यदि कहो कि भटक रही हो तो प्यारे, प्राणों को भी पृथक प्राण से पृथक कोई रह सकता है क्या? आप हमारे प्राण हो तो धितास्तव। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय वन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। प्राण रूपी पक्षी को ही बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे प्राण पक्षी आपके पिंजरे में कैद हैं। यमराज आकर के क्या करेंगे? त्वयि धितास्तव त्वां विचिन्वते। इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रही हैं। हमारे प्राणों को आप, हमारे प्राण प्यारे तो आप ही हो। अभी अगर मुझे मारना ही था तो बड़े बड़े जब दैत्य आक्रमण कर रहे थे उनसे हमारी रक्षा क्यों की थी? कम से कम अगर वो दैत्य मुझे मारते तो आप पे कोई कलंक नहीं लगता। तो जब आपको अपनी विरहासुर में ही मारना था तो आपने उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों करी? हे प्रभु, बरधनिघ्न तो नेह किं वद। आपके हाथों का, अपने हाथों का बोझ हुआ, अपने हाथों का बोया हुआ वृक्ष भी कोई अपने हाथ से नहीं काटता है। हम आपके द्वारा रक्षित हैं, अब आप ही मुझे मारोगे? अरे मारना कोई हथियारों से थोड़ी होता है। हमें आपने बंसी बजाकर बुलाया, आपके दिव्य कमल की मुस्कान पर मैं दौड़ी भागी चली आई। आपके जो विशाल नेत्र हैं वो तो शरद के सरोवर से विकसित सशिश के समान सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों के मिलने का दिव्य भावनाएं भरी हुई हैं, इसलिए हम सब कुछ त्याग करके आपके से मिलने आई हैं प्रभु। इसलिए आप मुझसे मिलने बिना क्यों चले गए? यदि ये भी क्या मारना नहीं हुआ? मुझे तो लगता है कभी कभी आप वो देवकी मैया के बेटा हो ही नहीं। दो देवकी मैया, यशोदा मैया कितनी कोमलांगनाएं हैं, सबको यश देने वाली हैं। अब वैसे यशोदा मैया का तुमने से दुष्ट बेटा ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से और गोपियां कहती प्रभु आपका जो कथामृत है वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूयः
राजना। प्रभु आपका जो कथामृत है वो जीवन में तपे हुए लोगों को परम शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए बड़े बड़े कवियों ने आपके कथामृत की बड़ी विशेषता कही है। और कलमशाप हम जीव के जितने भी कलमश हैं, पाप हैं, उन सभी पापों का प्रक्षालन करने वाली हैं। इसीलिए प्रभु कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भोजन दान करता है, परंतु मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दानी कौन है? जो कि आपकी सुंदर कथा का दान करता है, वही सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार से गोपियां अंत में रोने लगी। तासा इति गोप्य प्रगायंत प्रलपतंस चित्रधा रुर्दो स्वस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपियां उच्च स्वर से जब रोने लगी तब भगवान भला अपने को कैसे छिपा रह पाते, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बोल मत मनमत भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं देवियों, जिस प्रकार से तुम रो रही थी उसी प्रकार से हम भी रो रहे थे। अरे अगर तुम एक रोकती थी तो दो चार तुमको संभाल लेती थी, परंतु मैं भी तुम्हारे वियोग में रोता रोता जंगल में घूम रहा।